कक्षा 8। आज आप लोग को जनसंख्या के प्रकार बताएंगे। जनसंख्या के प्रकार, इसमें आपको बताया गया था कि जनसंख्या कार्यशीलता के आधार पर, कल आपको बताए थे कार्यशीलता के आधार पर जनसंख्या 3 प्रकार की होती है। तो इसमें नंबर 1 जो हेडिंग देंगे हम, जनसंख्या प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या। देखिए, ऐसी जनसंख्या, देखिए कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी जनसंख्या जो विभिन्न कार्यों में संलग्न रहती है, जो विभिन्न कार्यों को करती रहती है या कार्य करने का प्रयत्न करती है, उस जनसंख्या को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ऐसी जनसंख्या जो विभिन्न कार्यों में संलग्न रहती है, उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या दूसरी है। अनुकूलतम जनसंख्या देखिए, ऐसी जनसंख्या जो अपने देश के संसाधनों पर दबाव न डालती हो, ऐसी जनसंख्या जो अपने देश के संसाधनों पर दबाव न देती हो, उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। ऐसी जनसंख्या जो अपने देश के संसाधनों पर दबाव न डालती हो। नहीं डालती है, संसाधनों पर दबाव नहीं डालती है, उसे अनुकूलतम जनसंख्या
अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। उसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अगली हेडिंग है प्रतिकूलतम जनसंख्या। प्रतिकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? ज्यादातर देता है तो हम देखेंगे। प्रतिकूलतम जनसंख्या ऐसी जनसंख्या जो अपने देश के संसाधनों पर दबाव डालती है, उसे प्रतिकूलतम जनसंख्या कहते हैं। प्रतिकूलतम जनसंख्या कहते हैं। जैसे चीन भारत, इसमें देखेंगे चीन भारत इत्यादि। अगला है घनत्व के आधार पर। नंबर 1 क्या है? सघन जनसंख्या। ऐसी जनसंख्या, देखिए सघन जनसंख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी जनसंख्या जो समीप में स्थित हो या घनी बसी हो, ऐसी जनसंख्या जो सघन पाई जाती है उसे हम सघन जनसंख्या कहते हैं। जिनका निवास स्थान बहुत समीप में या निकट निकट रहता है, ऐसी जनसंख्या को सघन जनसंख्या कहते हैं। दूसरा है विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या, विरल जनसंख्या। तो ऐसी जनसंख्या जो दूर दूर स्थित होती है या दूर दूर निवास करती है, उसे हम विरल जनसंख्या कहते हैं। इन आंकड़ों में हम देखेंगे कि 5% भाग पर, इसमें हम देखते हैं कि लगभग 5% स्थल पर 95 लोग निवास करते हैं।
5% भूमि पर 95 लोग निवास करते हैं। 4% लोग निवास करते हैं। जबकि इसके विपरीत विरल जनसंख्या में हम देखेंगे कि 95% भूमि पर 95% भूमि या स्थल पर केवल 5 लोग निवास करते हैं। ये विषमताएं भी पाई जाती हैं। इसमें देखेंगे 5% भूमि पर यानी सबसे कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जबकि कुछ भागों में देखते हैं कि वहां अधिक क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, शीत कटिबंध का क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। जबकि जहाँ की भूमि उपजाऊ है वहाँ के लोग 95 यानी 5% भूमि पर ही 95% लोग निवास करते हैं। तो इन जनसंख्या के वितरण में जो हमने देखा कि जनसंख्या वितरण है, इस जनसंख्या के वितरण को देखते हुए हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। जनसंख्या वितरण को 3 भागों में बांटते हैं। उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि जनसंख्या का वितरण जो है वह कितने भागों में बटा है।